कि निशिकांत के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के समक्ष मामला दर्ज करें। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में अर्जी लगाई है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट निशिकांत मामले में एक्शन में है, इससे अब साफ जाहिर है कि निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे के विवादित बयान से पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा था, पहले ही वो आपको सुनवा देते हैं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करता है या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट की गरिमा की लाइन को क्रॉस कर दिया? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और हमारे साथ शिव कुमार त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल के समक्ष अर्जी दाखिल की है और निशिकांत दुबे पर मुकदमा चलाने की मांग की है। सबसे पहले शिव कुमार त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। शिव कुमार त्रिपाठी जी, जो आपने अर्जी दाखिल की है, उस अर्जी में क्या कुछ आपने कहा है अटॉर्नी जनरल के समक्ष जो आपने दाखिल की है? नमस्कार आशीष जी। देखिए, आज जो मैंने ये एप्लीकेशन दिया है अटॉर्नी जनरल को, आज सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चल रही हैं, जो निशिकांत दुबे जी ने जो ये बात कही कि जो है सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक उन्माद फैले। आप देखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर माना गया, और मंदिर के बारे में ऐसी बातें कहना कितना न्यायोचित है ये आप समझ सकते हैं। इस सारी चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दे दिया गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर के बारे में, उस जजमेंट को देखते हुए उन्होंने जो एक टाइम फ्रेम कर दिया, इससे इन लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति हुई। और मुझे लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए तो आप उसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक संस्था जिसको पूरे देश को उस पर विश्वास है, कहाँ से लोग आते हैं न्याय पाने के लिए, और उस न्याय मंदिर को आप जो उसको कहेंगे, उल्टे सीधे सब कहेंगे, तो ये तो उनके खिलाफ क्रिमिनल का कंटेम्प्ट होना चाहिए। और उसके लिए ही हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल को मैंने ये पत्र लिखा है कि आप हमें परमिशन दें ताकि इसके खिलाफ हम आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में कर सकें। शिव कुमार त्रिपाठी जी, अवमानना का मुकदमा 2 ही सूरतों में सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो ले ले, या तो फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो सहमति दे दें। अब अटॉर्नी जनरल के पास आपकी जो लेटर है वो लंबित है, इसके आगे की जो योजना है वो क्या है? कब तक इंतजार करेंगे अटॉर्नी जनरल के जवाब का आप लोग? थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उनको भी, एक बड़ा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना शिव कुमार त्रिपाठी जी, क्योंकि यहां भी समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं तो हम इसीलिए कह रहा हूं, यहां भी समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं तो हमसे 1-2 बार रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं वो रिक्वेस्ट के साथ फिर मैं जो है, अगर उस पर नहीं कार्रवाई करते तो मैं सीधे फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा कि देखिए यहाँ पे भी न्याय प्रणाली में कितनी बाधा उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पे भी समय सीमा न होने के कारण आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो आप चाहेंगे कि इसके लिए भी एक समय सीमा तय कर दी जाए ना?
पहले ये होता था, जब ये हमारे जो है संविधान विशेषज्ञ ने सारी चीजें बनाई थी, तो उनका ये मानना था कि लोगों की जो अपनी ड्यूटी होगी वो अच्छी तरीके से निभाएंगे, कहीं कोई बायस होकर नहीं करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि जो है इस प्रकरण पे आगे कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो हमको कंसेंट देंगे, नहीं होगा तो उस कंसेंट को वो नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, चलो उन्होंने निर्णय ले लिया। अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो हम तो बाध्य होकर फिर एक बार रिमाइंडर देके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे सामने कोर्ट के। लेकिन शिव कुमार त्रिपाठी जी, आप शिकायतकर्ता तो हैं ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे वकील भी हैं, बड़े वकील भी आप हैं। अब जरा ये बताइएगा कि जो राज्यपाल वाला जो फैसला था, क्या वाकई संविधान में इस बात का जिक्र है क्या कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है राष्ट्रपति को कि आप 3 महीने में मामले का निपटारा करिए, फाइल पर साइन करिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है और संविधान के अंदर सारे आते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये सारे संविधान से बंधे हुए हैं। अगर आप ये मान के चलें कि संविधान में अगर कोई ऐसी बातें आती है और 142 जो बनाया गया है उसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि आप जाके फिर से गवर्नर से मिले या वो करें, तो फिर तो प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो कंप्लीट जस्टिस नहीं होता। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो चंडीगढ़ में मैटर हुआ, तो पहले तो उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन बाद में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होता, जो वहां के जो थे मेयर चुनाव वाली बात कर रहे हैं आप जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? आधी अधूरी अगर वो जजमेंट देने से कोई फायदा नहीं, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ। तो कंप्लीट जस्टिस तो तभी होगा जब उस जो आपके पास आया है उसको पूरा न्याय मिले। उसको पूरा न्याय नहीं मिलता अगर उसके सारे चीजें फिर वैसे लटकी रह जाती है। तो आपको ये जानकर होना पता ही है कि 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। अगर वो अपना बिल लाते हैं और 5 साल के अंदर नहीं कर पाते, 5 साल केवल वो गवर्नर और राष्ट्रपति के यहाँ टहलते रह गए, तो फिर जनता के बीच में क्या जाएंगे? गवर्नर तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना राष्ट्रपति का, उसको तो कोई जवाबदेही है नहीं। जवाबदेही तो उस पूरी सरकार की है जो अब बिल लाई थी, जो बिल तो लेकर इसलिए आई जो थी। भी आप हमारे साथ बने इसलिए रहिएगा शिव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं, अंश वत्स जी भी हैं और सौरभ दुबे जी भी हैं। सौरभ भाई, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने शिव कुमार त्रिपाठी जी की बात सुनी, निशिकांत दुबे जी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा शिव कुमार त्रिपाठी जी कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो किनारा कर चुकी है। जेपी नड्डा साहब का बयान आ गया कि भैया इनका निजी बयान है, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं? मुश्किलें बढ़ गई हैं, मुश्किलें कम हो गई हैं? देखिए, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में और हमारे संविधान के अंतर्गत जो है, जो हमारे 3 मुख्य स्तंभ है, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अभी तक हमने संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि इसमें से बड़ा कौन है, ये कैसे तय होगा। हाँ, एक बारीक बारीक लकीर जरूर खींची हुई है इसके अंदर कि अगर कोई जैसे कानून बनाती है संसद, और संसद, देखिए संसद क्या है, संसद जो है लोकतंत्र के अंदर सबसे मजबूत है जनता, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं संसद के अंदर। तो उन प्रतिनिधियों का काम है कि जनता के प्रति वो जो है वो कानून बनाए और उनके लिए काम करें। तो जो संसद कानून बनाता है उसको कार्यपालिका का काम है, उसको निर्देशित करता है कि उसको पालन करना, और वहीं पर न्यायपालिका का काम है कि उस कानून की समीक्षा करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के हित के जो है वो कानून विपरीत बनाओ। तो निश्चित तौर पर ये जो छोटी छोटी लकीरें हैं ये हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। मेरा मानना है कि देखिए, एक होती है व्यक्तिगत राय और एक होती है पार्टी की राय। इस देश के अंदर तमाम हमने ऐसे बयानबाजी देखी है जिनसे पार्टी किनारा कर लेती है, और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके अंदर बड़े बड़े नेता आते हैं, कभी व्यक्तिगत जो है वो कोर्ट के खिलाफ बोल जाते हैं, कभी जो है वो देश के खिलाफ बयानबाजी कर जाते हैं, पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। ठीक ऐसा ही प्रकरण हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो सांसद महोदय ने कुछ, मुझे लगता है कि जो उन्होंने शब्दों का चयन किया वो शब्द उनके सही नहीं थे और उसके लिए उनको माफी मांगनी भी चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आकर के कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी इससे किनारा करती है। संसद अपने आप में सक्षम है किसी भी सांसद के आचरण पर और उसके द्वारा बोली गई जो है भाषा पर कार्रवाई करने के लिए। एथिक्स कमेटी जो महुआ मोत्रा के खिलाफ भी बनाई गई थी ना, 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी और उन्होंने न्याय किया।
अगर संसद को लगता है कि सांसद के द्वारा बोली गई भाषा जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो मुझे लगता है कि संसद के अंदर तो ऐसे जितने भी प्रावधान है। क्रिमिनल ट्रायल जो हैं सांसद के खिलाफ वो फिर कोर्ट में क्यों चलाने चाहिए? संसद ही निपटारा कर देना सौरभ जी, काहे ला कोर्ट की जरूरत क्या है? सांसद विधायक बन गया, विधानसभा और संसद काम करेगी अपना। इतनी भी इम्यूनिटी दे देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। और बताइए, इसके लिए भी तो एमपी एमएलए कोर्ट किसके लिए बनाई गई है? इन्हीं सांसदों और विधायकों के लिए तो बनाई अब गई बनाई किसने थी ये भी तो बताइए। नहीं, किसके पहल पे बनी है? उसी सुप्रीम कोर्ट के पहल पर बनी है, और उसी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 में जो अधिकार दिए गए हैं उसी के पहल पे तो बनी है। आशीष भाई देखिए, मैं मानता हूं कि भाषा की गरिमा यहां पर खोई गई है, शब्दों का चयन गलत हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये कौन तय करेगा? आप चौथे स्तंभ में, आपको भी एक दर्जा दिया गया चौथे स्तंभ को। अगर किसी जज के यहाँ इतने भारी मात्रा में पैसे पकड़े जाते हैं और उस जज को कहा जाता है कि हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दो, वहां की बार सौरभ काउंसिल दुबे उसके जी, हो जाती है निशिकांत दुबे और कोई कहती है कि हम बीजेपी कचरा के नहीं है। कार्यकर्ता, छोटे मोटे कार्यकर्ता गली मोहल्ले के नहीं है। निशिकांत दुबे एक बहुत बड़ा नाम है, चौथी बार सांसद बने हैं। चौथी बार सांसद अगर कोई व्यक्ति बनता है तो जाहिर तौर पर उसकी बात का वजन होता है, क्योंकि वो अपने पूरे संसदीय क्षेत्र को भी अपने वो संबोधित करता है अपनी बातों के माध्यम से। लेकिन जब सांसद की भाषा इस तरह की होगी तो अब लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या विचार जाएगा? जरा इस बात पे भी तो गौर करना पड़ेगा ना। लोगों के मन के विचार की तो बात कर रहा हूं। लोगों की आस्था न्यायालय में है, न्याय का मंदिर मानते हैं, और अगर कोई न्यायमूर्ति के घर जो है इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं तो लोगों की आस्था वहां पर उनका क्या होगा? उसकी जांच क्या कौन करेगा? उसकी जांच को अगर उसको जो है ये कहा जाएगा कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट खाली ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्या लोगों का विश्वास बढ़ेगा? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो संवैधानिक पद पर है, मैं भी कह रहा हूं ना, अगर नीचे के व्यक्ति ने बोली होती बात तो ये तो मानी ही नहीं जाती। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हालांकि उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया है, उससे पार्टी ने दरकिनार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो करनी चाहिए। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका कार्यपालिका सम्मान एक दूसरे को आपस में ही करना है। लेकिन कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? कांग्रेस का तो मुझे समझ में नहीं आता। जिन लोगों ने 5-5 बार जो है 2011 के अंदर जो है महाभियोग लगाया हाई कोर्ट के जज के ऊपर, 2013 के अंदर लगाया, दीपक मिश्रा जी जो है जस्टिस, उनके ऊपर जो है महाभियोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। 370 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं मानते, ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर एक सांसद के शब्द गलत थे, पार्टी तय करेगी, पार्टी के पटल पर तय हो जाएगा, और जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, अगर उसके वहां पर कोई भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जांच भी तो होनी चाहिए, उसके बाद ही तो तय होंगी। अंश वत्स जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अंश जी, आपने पूरी चर्चा को सुना होगा, अभी तक शिव कुमार त्रिपाठी जी को भी सुना होगा, सौरभ दुबे जी को भी सुना होगा। आपका टेक चाहूंगा निशिकांत दुबे पर, और हालांकि सौरभ जी ने तो कई तरह के आरोप भी जड़ दिए कांग्रेस पर, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरे को ज्यादा संतुष्टि तब मिलती अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी होते तो शायद थोड़ा एक ज्यादा बेहतर डिबेट हो सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये काम बन चुका है कि वो पल्ला झाड़ लेती है, तो ये एक काम नहीं होता है। आप सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी को बखूबी नहीं आना जो है भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। सच्चाई है कि निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया वो कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। मैं आपकी बात को सुन रहा था, वो चौथी बार के सांसद है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम जो गृह युद्ध हो रहे हैं, यानी निशिकांत दुबे जी मान रहे हैं कि गृह युद्ध, या चाहे वो बात हो मणिपुर में हिंसा की, चाहे वो बात हो मुर्शिदाबाद की, तमाम जगहों पे जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसको उन्होंने ये स्वीकार किया। अर्थात वो इस देश की सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं फेल रही है, और उसके लिए जब वो इस सुप्रीम कोर्ट पे जो है दोषारोपण करते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और मैं दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब जेपी नड्डा जी का बयान आया, उन्होंने ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ा, उसके बाद किस प्रकार से निशिकांत दुबे जी ने झारखंड में वहां के जो चुनाव आयुक्त थे उन पे किस प्रकार से टिप्पणी की है, दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की क्या जो है पकड़ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं
कि क्या ये आपने ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ के क्या सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी दिखाई है, क्या आपने सिर्फ एक दिखावा किया, या फिर सही में आप यहाँ पे जो है उस आपकी विचारधारा नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। किरोड़ी लाल मीणा जब अपनी खुद की सरकार पर, राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार जो है फोन टैपिंग करती है, उनको 24 घंटे के अंदर जो है शोकॉज नोटिस आ जाता है। अनिल विज जी जब अपनी सरकार पे सवाल उठाते हैं, उनको शोकॉज नोटिस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, जब यहाँ पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया है आपके सांसद के द्वारा, आपने शोकॉज नोटिस उनको क्यों नहीं भेजा? आपकी जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जब गांधी जी पे सवाल उठाए, उनको बदनाम करने का प्रयास किया, आपने उनको शोकॉज नोटिस क्यों नहीं भेजा? आपकी सांसद कंगना रनौत ने इस देश की जब आंतरिक सुरक्षा पे सवाल उठाया, आपने उनको शोकॉज नोटिस क्यों नहीं भेजा? सबसे बड़ा सवाल यह है, सच्चाई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो बात तो मोदी जी की, जेपी नड्डा जी की, ये उनके विचार थे जो कि निशिकांत दुबे जी जो है बोलने का काम कर रहे हैं। और ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के जो अपने बहुमत के आधार पर वक्फ कानून को जो संसद से पारित करा लिया था, उसको रिव्यू करने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बौखलाई हुई है कि किस प्रकार से वो धर्म की राजनीति के आधार पर इस देश को बांटना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तमाम जो याचिकाओं को लेने से मना कर दिया है। तमाम याचिकाओं को लेने से मना कर दिया। उन्होंने रोक लगाई हुई है। अभी आपको अगर याद होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज करने की याचिकाएं, उस पर रोक लगाई हुई है। अभी अगले ही किस पे रोक लगाई हुई है अंश जी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की याचिकाओं पे जो चैलेंज हो रही थी, हाँ। आपको याद होगा अभी संभल हिंसा के बाद से, उसमें क्या उस पर उन्होंने नहीं कहा कि अभी कोई भी वो इंटरटेन नहीं करेंगे याचिकाओं पे? अंश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले से संबंधित, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित कोई याचिका किसी हाई कोर्ट या निचली अदालत में लंबित है तो उस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगी, ना ही अंतरिम आदेश आएगा, सुनवाई जारी रहेगी। आप नहीं, हाँ, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या उन्होंने ये भी इनको माफी मांगनी चाहिए पहले? दायर नहीं इन्होंने कोर्ट के ऊपर जो आरोप लगाया, गलत आरोप लगाया। अंश जी, मुझे लगता है कि उस बारे में थोड़ी आपकी जानकारी कमजोर है, और मैं तो 20 साल से सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहा हूं, तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सारी चीजें आपको करेक्ट करता चलूं। जो करंट टॉपिक है आप उसी पे बात करिए, बेहतर रहेगा। ठीक। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से आपत्ति भी है कि किस प्रकार से गवर्नर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, उनको समय सीमा दी है, इससे भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जो बयान आया है, ये निशिकांत दुबे जी बोलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर ये, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि निशिकांत दुबे जी, जिसको आपने संसदीय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो आपने उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है, क्या वो इस पद को संभालने के लायक है? क्योंकि अगर वो इस देश के उन्होंने ठीक है, सौरभ जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, कई तरह के आरोप लग गए हैं, जरा आप उसका जवाब दे दीजिएगा। आशीष भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आपने इतना अच्छा विषय रखा था, लेकिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको बीजेपी का प्रवक्ता तो चाहिए, लेकिन ये पढ़ के तो आते नहीं है। इन्होंने एक भी मुद्दे की बात नहीं की। बात ये कहां कर दी इन्होंने, खुद बात करते करते कोर्ट की अवमानना कर दी। मैंने तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोर्ट की अवमानना की? मैंने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कोर्ट की अवमानना की, कोर्ट की यहाँ पर यहाँ पे आप उस पे बात करिए ना, निशिकांत दुबे के बयान पर तो आपको बोला नहीं जाता है, तो इनके ऊपर भी जो है इनके ऊपर वो लगना चाहिए। वो कोर्ट की अवहेलना का जो है अपमान कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये दूसरे का तो बता रहे हैं कि वहां किरोड़ी मल जी ने क्या कहा और क्या कहा। अरे प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम ने क्या कहा था, भूल गए? आपस में एक दूसरे की जासूसी का आरोप लगाया था। उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय गृह मंत्री थे। सुन लीजिए, अभी बीच में सुन लीजिए भैया, डिस्टर्ब मत होइए। पहली बात ये उनको भेज दीजिएगा। आशीष जी बहुत अच्छे पत्रकार है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या लिखा हुआ है अंशवत जी, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन फ्रेश प्ले अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल नई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना किया। अंश जी, पहले पूरा पढ़िए, उसका कंटेंट का मतलब समझिए आप। मैंने पूरा कंटेंट पढ़ा, उसका मतलब क्या हुआ? अरे ऑलरेडी याचिका लगी हुई है, उन्होंने कहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 साल से मैं कोर्ट कवर कर रहा हूं, यहां बैठा हूं, पेशे से एडवोकेट भी मैं हूं। जब मैं आपको कह रहा हूं, एज दे रहा हूं कि आप मत उस पर आइए, आप उसी पे आना चाहते हैं। सौरभ जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर मैं गलत हूं ना तो व्हाट्सएप भेज दीजिएगा मुझे जी। उसमें जो पुरानी याचिकाएं लगी हैं, उस पर यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब उसके अलावा
जो नई याचिका पुरानी पर्याप्त है सुनवाई के लिए, अभी नए उसमें नहीं ली जाएंगी, ये पढ़ लीजिएगा विस्तार से। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर संसद का अपना अधिकार होता है और संसद के अंदर तमाम ऐसे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा है भाई, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को किसने पलटा था? कांग्रेस की तो सरकार ने पलटा था ना। तो ये लोग जो है दूसरों पर जब ज्ञान देने के लिए चले आते हैं और अपने अंदर नहीं झांकते हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन सौरभ दुबे जी, क्या ये बताइए कि क्या ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ये कहें कि आप 3 महीनों के भीतर फाइल का निस्तारण करें? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जो एक हमारे बीच में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है विधायिका के बीच में बारीक लकीर है, उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति जो खुद मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाते हैं, आप उनको आदेश नहीं दे सकते हैं। ये बात की गरिमा को सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर जो सांसद बोल रहे हैं, अगर इधर से कोई बयानबाजी कर रहा है विधायिका से, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सर्वोच्च जो है न्यायिक व्यवस्था है, उस पर भी शिव कुमार त्रिपाठी जी, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, जो एक कहना है कि जो तमिलनाडु की उस पे जो जजमेंट दिया है, तो ये उनका ये मानना है कि जो राष्ट्रपति हैं तो इसका मतलब उनको भी जिम्मेदारी बनती है, देश के वो मुख्य अंग हैं जो सारे, तो उनको तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ना कहने से पहले ही इस पर डिसीजन देना चाहिए था कि जो कोई फाइलें उनके पास जाए तो रुकी क्यों। अगर ऐसी बातें हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई आदेश नहीं, एक उन्होंने एक सुझाव दिया कि चीज को फॉलो करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि हमारी न्यायपालिका और लोगों का विश्वास भी जमेगा और आम जनता भी जो है अपने, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हों, उन पे विश्वास जमेगा। इस बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी चीजें नहीं कही हैं जो लोगों को इतना तूल देना चाहिए इस मामले को। इतना तूल देना चाहिए। सौरभ जी, आप सुन रहे होंगे शिव कुमार त्रिपाठी जी को। शिव कुमार त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। अंश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। भाई यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपस में जो है एक दूसरे को सर्वोच्च बनाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं, उससे बचना चाहिए। आप राष्ट्रपति के अधिकारों में दखल नहीं दे सकते कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, आप राज्यपालों के भी अपने अधिकार हैं, राज्यपाल गवर्नर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं सौरभ जी ना कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल फाइलों को 6-6 महीने दबा के बैठे रहे। उसके कारणों पे चर्चा हो सकती है, कुछ कारण हो सकते हैं उसके कारणों पे चर्चा होनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन ये कहना कि आप इसको जो है राष्ट्रपति को, ऐसे में राज्य सरकार क्या करेगी, आप ये बताइए। नहीं, मैं देखिए, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का तो काम है कि भैया वो जितने भी विवाद होते हैं उनको कोर्ट में लेके जाना या कोर्ट में उनके, लेकिन कोर्ट का काम है कि मेरा मानना है कि आप या तो एक्सेप्ट करिए या तो रिजेक्ट करिए, लंबित तो मत करिए ना। नहीं, कारण हो सकते हैं ना उसके, आशीष भाई, क्या कारण हो सकते हैं, हम आप कैसे तय कर सकते भाई हैं? 1-2 केसेस के हो सकते हैं। यहां पर 12 फाइलें थी जिसको लंबित करके रखा हुआ था। देखिए माननीय राष्ट्रपति, अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी आपने एक जांच कमेटी बना दी, एक जज साहब के यहां से इतने पैसे मिले, आप कह रहे हैं उसका वेट करिए, वो उसका समय लगेगा। क्या समय लगेगा? 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल? वो तो अब आपने कहा ना कमेटी, तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति, उनसे आप पूछिए, वहां से उनके राष्ट्रपति भवन से पूछिए कि क्या कारण था कि इन फाइलों को रोका गया, तो वो आपको जवाब देंगे। लेकिन आप आदेश नहीं दे सकते। टकराव देखिए, कुछ चीजों को लेकर टकराव हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ना कार्यपालिका की तरफ से, ना विधायिका की तरफ से, और न ही माननीय न्यायपालिका की तरफ से। क्योंकि हमने लगातार अभी लेकिन जब कार्यपालिका की तरफ से यह कहा जाने लगे कि 142 अनुच्छेद में जो शक्तियां मिली हैं वो मिसाइल की तरह है, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, फिर क्या कहा जाए? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर वो शक्तियां मिली हैं तो शक्तियों का प्रयोग संविधान के अंदर एक दायरे में लिखा हुआ है। वो जो बारीक लाइन है उसको माननीय उन शक्तियों का इस्तेमाल करके, मैं आपको बता दूं, शिव कुमार त्रिपाठी जी को ध्यान में होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सरकार बन गई थी जब उस समय जस्टिस खेहर हुआ करते थे। शिव भाई, आपको ध्यान में होगा, सरकार वहां पर बदल दी गई थी, बाद में उन्होंने 142 का वहां पर अपना पावर लगाया और फिर से वापस कांग्रेस की सरकार वहां पर बनवाई थी। बीजेपी ने गठजोड़ की अपनी राजनीति की थी। वो सारे केसेस भी 142 में ही आते हैं। आप यहां का मेयर का चुनाव जिसका जिक्र कर रहे थे अभी शिव कुमार त्रिपाठी जी, आप उसका ले लीजिए, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव का, वो सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने 142 का इस्तेमाल करके चीजों को ठीक किया। अंश जी, आपसे कमेंट चाहूंगा इस पर।
देखिए, सच्चाई है कि जब भी इस देश की जनता न्याय की तरफ देखती है तो वो इस न्याय के लिए, न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरा मापदंड है, चाहे वो बात हो आर्टिकल 370 की, या फिर वो बात हो राम मंदिर की, या फिर निशिकांत दुबे जी की पत्नी को लेकर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जब निर्णय दिया था, तो उन्होंने बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर पे जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करने का काम किया, उस पर सवाल उठाया, लेकिन अंश जी, आपको एक ध्यान में दिला दूं, अभी राहुल एक मिनट रुक जाइए, सौरभ भाई रुक जाइए ना। राहुल जी अभी आजकल अमेरिका में हैं। राहुल जी ने जो अभी चुनाव हुए थे ना महाराष्ट्र में, उस पर सवाल उठाए थे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 43 बार देश के अलग अलग हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम के खिलाफ जो याचिकाएं हैं वो खारिज की गई हैं। और इन हर जब भी याचिकाओं को खारिज किया गया है, यह कहा गया है कि ईवीएम सही है। उसके बाद भी तो आप लोग की तरफ से भी तो आरोप लगाए जाते हैं। आप अमेरिका में जाके अपनी बातों को कहते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी थी तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना। हाँ, अब मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने ये बात कही है ना कि अगर आपको कोई भी परेशानी थी तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, यही बात जो है भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता प्रवक्ता कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज से परेशानी होती है ना तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर इनके खिलाफ अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वर्डिक्ट देता है तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। और रही बात, मैं आपके सवाल पे आता हूं, हमने इस देश में जो चुनाव प्रणाली है किस प्रकार से वो सही ढंग से हो, इस पे हमने तमाम जो है बार हमने इलेक्शन कमीशन से भाई एक भी उदाहरण दीजिए, कौन से मैटर को लेके आप सुप्रीम कोर्ट गए और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी खिलाफ हुई, बताइए। आप ऐसे बच के नहीं बात सकते। आपका ले लीजिए, वक्फ का ले लीजिए, आप तमिलनाडु का ले लीजिए, किस प्रकार से निशिकांत दुबे जी का बयान